डियर स्टूडेंट्स, आज आम स्पेरिकल मिरर विषय रे पढ़ा एवं स्पेरिकल मिरर को रिलेटेड करी डिफरेंट टर्म विषय में जानिबा। तो यह पूर्व वीडियो रे मु आपन मन को कही जे मिरर होची टू टाइप्स रो एवं प्लेन मिरर एवं अन्यटी है स्पेरिकल मिरर। एवं यह पूर्व वीडियो रे मु आपन को प्लेन मिरर रिलेटेड करी सबू तार कैरेक्टर एवं थ्योरी प्रॉब्लम सबू कही सारी। जदि आप देखी ना जाकि सेठारे देखिपारे। तो आज आम जानिबा स्पेरिकल मिरर विषय रे। तो प्लेन मिरर क्या कहुए मुझे कही जार रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है ताकू प्लेन मिरर कहुए। ठीक से हीपरी जार रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल होता है ताकू स्पेरिकल मिरर बोली कहुए। स्पेरिकल कहले मुझे आपको गोटे उदाहरण दूची यही चामचटीर देखु यह हूँ दुईटी सरफेस रही गोटे यह एवं गोटे यह। तो यह हूँ उच्चा पछआड़े चामचर पछटा हूँ उच्चा रही है राइजिंग एवं यह हूँ डिप्रेस्ड अर्थात गात गात भाया रही है। तो यही दुईटी हूँ स्पेरिकल। जदि आम यहाँ देखा कंप्लीट करने को चेष्टा करवा यहाँ तेबे यह एक स्पीयर भाया हम। तेणुक जार रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल होता है ताकू स्पेरिकल मिरर बोली कहुए। तो चामच हूँ तार दुईटी उदाहरण। तो दुईटी उदाहरण कहीं गोटे हूँ एपट साइड एवं अन्यटी हूँ एपट साइड। यह दुईटी मिरर। तो स्पेरिकल मिरर हूँ टू टाइप्स रो गोटे हूँ कनकेव मिरर एवं अन्यटी हूँ कन्वेक्स मिरर। तो ये दुईटी स्पेरिकल मिरर गोटे हूँ कनकेव मिरर एवं अन्यटी हूँ कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर मु यह आपन को उदाहरण दे सारी। एठारे जदि आप चामच को लक्ष्य करेंगे गोटे पटे यही जो पटे गात रही डिप्रेस्ड रही सेपटे उल्टा देखा पाइबे एवं जो पटे सीधा रही सेपटे सीधा देखा पाइबे सत किंतु आपन को इमेज बड़ बड़ देखा जाए। तो यही चामचर गात साइड अर्थात डिप्रेस साइडटा हूँ कनकेव मिरर उदाहरण एवं राइजिंग साइड यही राइजिंग साइडटा हूँ कन्वेक्स मिरर एक उदाहरण। तो कनकेव मिरर एवं कन्वेक्स मिरर ताहा मु चित्र रे दर्शई दूची एवं तार डेफिनेशन मध्य कहि दूची। देखंतु मु कहली यार उदाहरण देली एई जो पट गात हेची ताको आमे ही कनकेव मिरर कहबा। अर्थात कनकेव मिरर ठीक एही परी जहार देखंतु मु एपटे एही परी देली काहे कि ना एई पटटा एई भितर पटटा जेपटे मु किछि देई नाही एईटा हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अर्थात जिते रिफ्लेक्टिंग सरफेसटा डिप्रेस्ड होइथिबो बा गात होइथिबो ताहाकु आमे कनकेव मिरर कहबा। ठीक से हीपरी तार ऑपोजिट रे कोन ना जहार रिफ्लेक्टिंग साइडटा राइजिंग होइथिबो राइजिंग देखंतु तो देखो यही दुईटी मिरर को जदि लक्ष्य करेंगे तो यार रिफ्लेक्टिंग सरफेस हूँ गात साइड को एवं यार रिफ्लेक्टिंग साइडटा राइजिंग साइड को। तेणुक यह हूँ कनकेव मिरर चित्र एवं यह हूँ कन्वेक्स मिरर चित्र। तो मु कनकेव मिरर डेफिनेशन प्रथम कहूँ इट इज द मिरर बा इट इज द स्पेरिकल मिरर इन व्हिच डिप्रेस साइड ए डिप्रेस साइड इज रिफ्लेक्टिंग in which depressed side is reflecting is known as concave mirror। तापरे convex mirror it is the spherical mirror in which rising side is reflecting is known as convex mirror। तो यह गला तार डेफिनेशन। तापरे देखंतु यह को रिलेटेड करी समस्त टर्म गुड़िक विषय जानिबा। तो प्रथमे जानिबा पोल। पोल क्या कहुआ जाए देखंतु इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर। मिड पॉइंट अर्थात कौन ए दुईटी मु कहली स्पेरिकल मिरर गोटे हूँ कनकेव एवं अन्यटी हूँ कन्वेक्स। तो यार मिड पॉइंट देखंतु एही मिरर रो मिड पॉइंट कौटी होबो यह। तो यह को पोल बोली कहा जाए। ठीक से परी एई कन्वेक्स मिरर रो पोल केउटी होबो ना एही मिड पॉइंट। तेणुक यार डेफिनेशन कौन कहली द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज नोन एज द पोल
एवं यहाकू सिंबल रे पी द्वारा लिखा जाए पी द्वारा यहाकू लिखा जाए। तापर जानिबा सेंटर ऑफ कर्वेचर विषय। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखंतु नाम रु ही आपण जानि परचंती सेंटर वर्ड टी आपण कोठी पढचंती सर्कल रे बा स्फीयर रे। तो एठारे मध्य सेंटर ऑफ कर्वेचर एवं मु आपन को पूर्वरु कहि सारी कि सबु बेले वर्ड को भांगिबा को चेष्टा करिवे, रामपुडीबा को चेष्टा करिवे, आउंसीबा को चेष्टा करिवे एवं सेथिरु मीनिंग बाहर करबा को चेष्टा करिवे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तेणु करी जदि आमे एहाकू गोटे स्पीयर बोली धरि नबा, एही मिरर को गोटे स्पीयर बोली धरि नबा एवं एही स्पीयर रो एही मिरर टी होची गोटे पार्ट। ठीक से परि एहाकू मध्य जदि आमे गोटे स्पीयर बोली धरि नबा एवं सेही स्पीयर रो एही पार्ट टी होची कन्वेक्स मिरर। तो एही स्पीयर जेतेबेले आमे गोटे धरि नेले स्पीयर सेतेबेले तार सेंटर कोठी होबो, एहा होची तार सेंटर एवं एहा होची तार सेंटर। यहाँ आपण जानिछंती एहा कहबा आवश्यक नहीं सेंटर। तो सेंटर रहिला, तो सेही सेंटर को ही कौन कुआ जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर। या को सिंबल रे सी द्वारा लिखा जाए, यह होची सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यार डेफिनेशन आमे एही परि कहि परिबा, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इन व्हिच मिरर इज ए पार्ट एवं यह को सिंबल रे लिखा जाए सी द्वारा। नेक्स्ट आसिला प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या कह जाए, मु दुईटी टर्म कहली सेंटर ऑफ कर्वेचर एवं पोल। तो यही दुईटी मध्य जो सरल रेखाटी जाइए स्ट्रेट लाइन टी जॉइन करिछि ताकू ही आमे प्रिंसिपल एक्सिस बोली कहबा। एवं एठारे मध्य सी एवं पी मध्य रे जो स्ट्रेट लाइन टी जाइछि ताहाकू आमे प्रिंसिपल एक्सिस बोली कहबा। तापरे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेहीपरि रेडियस ऑफ कर्वेचर को मध्य आउंसंतु टिके मुडंतु टिके भांगंतु तापरे तार मीनिंग बाहर करबा को चेष्टा करंतु। रेडियस अर्थात आपण जानिचंती रेडियस। तो एठारे सेंटर पाखरु जे कोनोसी आमे जानिचु वृत्तर सेंटर पाखरु गोटे जदि एहीपरि आमे सरल रेखा टाणीबा ताहाकू आमे कोन कहिताउ रेडियस। तो एठारे मध्य रेडियस ऑफ कर्वेचर काहाकू होबो, तो एही सेंटर पाखरु या होची रेडियस ना, तेणु करी या होची रेडियस ऑफ कर्वेचर मात्र पोल पर्यंत थिबो। तो एठारे आमे कहि परिबा डेफिनेशन कोन, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एठारे साधारणतः पिला माने कन्फ्यूजन हो जाती। एबे मु कहली जे एई स्ट्रेट लाइन टू को कोन कहउतलु ना, एई स्ट्रेट लाइन टाकू प्रिंसिपल एक्सिस बोली कहउतलु। पुणी मु कहली जे एहा होची रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यही दिगरे जो स्ट्रेट लाइन टी जाइए जदि आम यहाँ क्रॉस भी करदेलु तेबे ताहाकू प्रिंसिपल एक्सिस बोली कहबा। मात्र एही ठारू एतिक डिस्टेंस टाकू याकू मु जदि धरिली डी तेबे एही डिस्टेंस टाकू ही कह जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर। जेपरि आपण जदि कहबे आपण को घर ठारू आपण को स्कूल रो रास्ता को कौन कहबा प्रिंसिपल एक्सिस एवं आपण को घर ठारू स्कूल मध्य थिबा दूरता को कहबा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तेणुक यार डेफिनेशन मु कौन कहली, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एवं यह सिंबल रे लिखा जाए आर। तापर जानिबा फोकस क्या कह जाए। फोकस वर्ड टी आपण बहुत समय यूज करथिबे, केतले यूज करचंती मु कहूची। जेतेबेले आपण छोट बेले गोटे पावर काच नहीं खरा को जाइथिबे एवं सेई पेपर उपरे गोटे फोकस करुवे अर्थात गोटे छोट पॉइंट क्रिएट करुवे। जेतेबेले पावर काचरे सेई आलोक रश्मि सूर्यर आलोक रश्मि पड़े एवं बड़टे जदि पड़ुथुवा आमे ताकू गोटे छोट पॉइंट रे परिणत करूँ एवं किछि समय पर सेठरे निया लगी जाए। तो ताहा ही होची फोकस। एवं फोकस वर्ड टी आपण सब बेले बहुत जगह यूज करुवे। तो तार प्रॉपर डेफिनेशन जदि जानि नाती मु कहूची। एबे देखंतु एठार मु आपन को चित्र द्वारा बुझे दूची।
पैरेलल रे ऑफ लाइट जेते बेले मिरर उपरे पड़िला पैरेलल रे ऑफ लाइट अर्थात कहा सहित पैरेलल ना यही प्रिंसिपल एक्सिस सहित पैरेलल सेते बेले से टू किंबा मोर देन टू जदि पैरेलल रे रिफ्लेक्टिंग हैला परे से माने गोटिए बिंदु दे क्रॉस करिवे जेतिक भी पैरेलल लाइन गोटिए बिंदु दे ही क्रॉस करिवे देखंतु एठारे गोटिए बिंदु रे मिलित हेले ठीक एही परी ही होबो जदि आमे प्रैक्टिकल करी देखिबा एवं सेई जेउ बिंदु रे मिलित हेबे ताकू ही फोकस बोली कुआ जाय एवं ए क्षेत्र देखिबा कोन एठारे तो एहा होची रिफ्लेक्टिंग सरफेस तेनु करी एहा पैरेलल लाइन एठारे रिफ्लेक्ट होला परे आलोक रश्मि एपटे चली जिवो ठीक सेही परी एहा मध्य पैरेलल लाइन तो एहा मध्य रिफ्लेक्ट हो सारा पर एपटे चली जिवो ठीक सेही परी एपटे भी जदि आमे देखिबा एपटे भी ठीक सेही परी होबो हेले आमको एठार एपरी लागिबो एमाने जेपरी पछुआडे गोटिए जागारे मिलित होउचंती एहाकू कन्वेक्स मिरर रो फोकस बोली कहिबा अर्थात एठारे आमे यार डेफिनेशन किपरि कहिबा टू और मोर पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर मीट और appears to meet at a point on the principal axis is known as the focus एवं यह को सिंबल रे कैपिटल F द्वारा लिखा जाए कैपिटल F फोकस एवं जदि देखिबा एही F एवं पोल मध्य अर्थात फोकस एवं पोल मध्य डिस्टेंस टीकू कौन कुआ जाए फोकल लेंथ बोली कुआ जाए एवं ताकू सिंबल रे स्मॉल f बोली लिखा जाए यह होची फोकल लेंथ अर्थात यार डेफिनेशन आमे किपरि कहबा द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ तो एठारे गोटे इंपोर्टेंट कथाटे अछि कौन ना फोकल लेंथ एवं रेडियस ऑफ कर्वेचर मध्य गोटे रिलेशन टे रही रेडियस ऑफ कर्वेचर मु कौन कही आर एवं फोकल लेंथ एफ मध्य गोटे रिलेशन अच्छी एवं आर इज इक्वल टू कौन हो आर इज इक्वल टू 2f अर्थात स्मॉल f इज इक्वल टू कौन हो आर बाय 2 यह मन रखिए एवं यह रिलेटेड करी प्रॉब्लम आसी थाए एवं जदि मु एठारे कहबी जदि देइछि गोटे क्वेश्चन जे गोटे मिरर रो फोकल लेंथ दे देइछि 25 मीटर तेबे रेडियस ऑफ कर्वेचर केते होबो तेबे रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 2f अर्थात केते 25 तेणु करी 50 मीटर तो यही परी प्रॉब्लम आसीबो एवं आगु को मध्ये आमे करबा एठार मु आपन को जस्ट गोटे एग्जांपल टे दे देली तापर जस्ट आउ दुईटी टर्म रही गोटे होची एपरेचर क्या कुआ जाए तो एपरेचर होची द डायमीटर ऑफ द मिरर ऑफ द कहि परिबे देखंतु डायमीटर अर्थात कोन ओडिया रे कोन कुआ जाए डायमीटर अर्थात व्यास जानचंती स्फीयर बा सर्कल गोटे सर्कल रो आमे व्यास बा डायमीटर क्या कही थाउ यह को डायमीटर कही थाउ बा यह को डायमीटर कही थाउ जोटी सेंटर दे आसी थाए ता होची डायमीटर तो एठारे ठीक सही परी आमे कहि परिबा जदि यह गोटे स्फीयर पार्ट एवं यह एठारे जदि आमे सेंटर कहितिलु एवं यह जदि मिरर रो गोटे डायमीटर होबो तेबे यही डायमीटर को ही आमे कहबू एपरेचर तेणु करी मु डेफिनेशन रे कहली द डायमीटर ऑफ आउटर लाइन ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द एपरेचर तापरे लास्ट टर्म फोकल प्लेन तो फोकल प्लेन एक्चुअली क्या कह जाए देखंतु एठारे जो फोकल वर्डटा आसिला माने फोकस को रिलेटेड कर फोकस दे गोटे भार्टिकल लाइन अर्थात उपरु तल एहीपरी गोटे लाइन पास करि थाए ताकू ही फोकल प्लेन बोली कहबा अर्थात आमे कोन कहबा
ए vertical line passing through the focus and perpendicular to the principal axis अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस सहित परपेंडिकुलर मध्य होउथिबो ताकू ही फोकल प्लेन बोली कुहा जाए। तापर जानिबा साइन कन्वेंशन रूल। तो साइन कन्वेंशन रूल कौन देखो एठारे तीनोटी साइन कन्वेंशन रूल रही एवं प्रथम साइन कन्वेंशन रूल कौन कहूची ना ऑल द मेजरमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर। ऑल द मेजरमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर अर्थात कौन ना समस्त मेजरमेंट डिस्टेंस रो मेजरमेंट आमे पोल पाखरु ही मेजर करि परिबा। या पूर्वरु मध्य जो मु आपन को कहली जे रेडियस ऑफ कर्वेचर बा फोकल लेंथ ए सब आमे केउठारु आमे मापुथुलु ता होची पोल पाखरु मापुथुलु। यार सेकेंड रूल कौन कहूची द डिस्टेंस मेजर लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। पोल रो लेफ्ट साइड को जदि आमे डिस्टेंस मेजर करिबा तेबे ताहा नेगेटिव होबो दैट्स मीन्स दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज पॉजिटिव in which the distance measure right side of the pole is positive. Similarly in case of concave mirror and also in case of convex mirror, here this person is positive and this person is negative. So in case of convex mirror, focal length and radius of curvature is positive, and in case of concave mirror, focal length and radius of curvature are negative. And all times the object is negative because always object is taken as left side of the mirror. So object distance always negative. Then last rule or third rule is the distance measure above the principal axis, that means this person is positive and below the principal axis is taken as negative, that means this person. In case of convex mirror also this person above of the principal axis taken as positive and this person below the principal axis taken as negative. These all are the sign convention rule. एही परी अधिक वीडियो जदि देखिया पई चाहुचंती तेबे आपन को चैनल एसके स्टडी पॉइंट सहित जोड़ी रुहंतु एवं किपरि जोड़ी रहिबे चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित बेल आइकन रे प्रेस करिबा सहित ऑल रे प्रेस करंतु जहाँफल कि मुझे जितेबले भी नुआ वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेशन प्रथमे आपण पाइबे। एवं जदि आपन को वीडियो खोजिबारे असुविधा होची तेबे प्लेलिस्ट को जानतु सेठारे वीडियो खोजिबारे कोनोसी असुविधा होबो नाही।